कि 7 मई को हमारे महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाकर के और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी। और उनके जो एयरबेस थे उनको भी नष्ट करने का काम जो है वो किया। और उसके बाद में जो उनकी तरफ से नापाक हरकत हुई उसको में भी उनको घुटनों पे लाने का काम किया। इस तरीके का से जो फैसले लेने वाली सरकार है, और ये कहा स्पष्ट तौर पे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और उन पे जो इंडस जल संधि थी उसको समाप्त करने का काम किया। और ये भी बता दिया कि भारतीय धरती पर अगर किसी तरीके का भी कोई इस तरीके की आतंकवादी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। आज देश निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारे इस घटना के अंदर भी जो मिसाइल, हेलीकॉप्टर जो यूज किए गए हमारे स्वदेशी यूज किए गए, हमारे यहाँ के निर्माण किए हुए। और आज हमारा जो रक्षा का निर्यात है वो भी पहले से 34 गुना बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा ही है कि आज भारत के अंदर अपना रक्षा उपकरण भी जो है बनने शुरू हो गए हैं। और संकट काल के अंदर भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत में बल्कि विश्व में कहीं भी अगर हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं तो उन्होंने भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का काम किया। हमने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान हमारे बहुत से स्टूडेंट हमारे जो है वहाँ फंस गए थे, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। और ऐसा पहली बार विश्व ने ये देखा कि 2 देशों का युद्ध रुकवा करके हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने का काम किया। हमारे केंद्र के मंत्री स्वयं जा कर के हवाई जहाज़ लेके जा करके उनको निकाल करके लेके आए। और यहाँ तक कि जो दूसरे देशों के भी जो स्टूडेंट थे वो भी भारतीय झंडा लेकर के वहाँ से निकले। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है, ये भारत की ताकत है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने का काम किया था तो बहुत ज़्यादा नक्सलवाद था, लगभग 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे। उनके भी अब घट करके 70% तक उसमें कमी आई है। नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम किया है, उसको समाप्त करने का काम किया है। और आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को से आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल का नारा देने का काम किया, और उसी का कारण है कि आज निरंतर हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है। आज हमारा विश्व की चौथी सबसे बड़ी हमारे जो इकोनॉमी की बन गई है, जहां भारत 2014 में 11वें नंबर पर था, आज 4थे नंबर पर आ गया है। और जो संकल्प और जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि आने वाले समय के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो है 3रे नंबर पर आएगी। निश्चित तौर पर जिस गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, जल्द ही इस लक्ष्य को भी पूरा करने का काम करेगा। हमारे डिजिटलाइजेशन करके और जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन है, चाहे हमारे किसानों की जो किस्तें देने का काम कर रहे हैं, और चाहे और कोई लाभ की जो भी किसी ने जो स्कीमें हैं उनको
डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में के अंदर आज जो है पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक के नए खाते खोले जाना और बैंकिंग सिस्टम के साथ आम जनता को जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है।